राजेंद्र सर, ये जो बयान है पॉलिटिकल, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये बयान जितना सीधा दिखाई दे रहा है उतना सीधा बयान है? उसका मायने सिर्फ यही निकलता है कि मोदी जी ने जो है वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से ये अपील की है कि वो एनडीए का हिस्सा बन जाए। क्या इस बयान के सिर्फ यही मायने हैं? राम प्रकाश जी नमस्कार, और साथी पैनलिस्ट सबको नमस्कार मेरा। राम प्रकाश जी, होता क्या है कि हम लोगों को एक शब्द पत्रकारिता में सिखाई जाती है, टेस्टिंग द वाटर्स। ये मोदी जी इतनी अच्छी तरीके से करते हैं टेस्टिंग द वाटर, चाहे वो आपका पॉलिसी हो, चाहे कोई कुछ बड़ा निर्णय लेना हो, या अगर इस तरह के जो कहते हैं प्रभाव डालना हो। और मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज का कि वो सिर्फ ये वोटर जो है कि पार्टी में नहीं कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जो आम जनता है जो उस पार्टी को, जैसे अभी शिवसेना को अ, अ, डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल सीधी तरीके से ना उद्धव ठाकरे या शरद पवार के लिए है। ये जो जनता है, जो पूरा पूर्ण विश्वास है, और जो कहते हैं ना कट्टर शिवसेना और एनसीपी के जो मतदाता हैं, उनको थोड़ा सा हिलाने के लिए किया गया वक्तव्य है। और हम लोग तो ऐसे पत्रकारिता में ऐसे कई वक्तव्य देखे हैं, और हमने देखा है कि पहले जब कम्युनिकेशन के संचार के माध्यम कम होते थे, तब इसका प्रभाव पड़ जाता था। लेकिन आज के दिन पे ऐसे हम लोगों के पास इतने माध्यम हैं, इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा। आपने राम प्रकाश जी सही कहा, वो इससे चुप नहीं रहने वाले हैं, और भी कोशिशें करेंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह से वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से, एक तरह से अस्थिरता जो कार्यकर्ता है वहां का, एनसीपी का और शिवसेना का, उद्धव ठाकरे वाले, उसमें एक खलबली मतलब वो अस्थिरता पैदा करे। और उसका यही सीधा सीधा कारण मैं समझूंगा। देखिए, मैं महाराष्ट्र अभी गया नहीं हूँ, ना ही मैंने मैं इतनी करीबी से मैंने वहां की जो जमीनी स्थिति है उससे वाकिफ हूँ। ठीक है जो मोटा मोटी राजनीति है वो यही है, राम प्रकाश जी। राजेंद्र सर, पहले जो गलत शब्द की बात हो रही थी, समय वाली बात हो रही थी कि इस समय सारे भाषण जो है उनका इम्पैक्ट उल्टा ही होता जा रहा है। पहले अडानी अंबानी, उसके बाद अब उद्धव ठाकरे को न्योता, शरद पवार का नाम ले लेकर के उनको एनडीए में बुलाने की बात। ये जो शशि सर कह रहे थे कि एक तरीके से एक कन्फेशन है, तो क्या ये माना जाए कि ये कन्फेशन है? ये दिख गया है, मोदी जी ने देख लिया है कि अब हम हार रहे हैं और हमें समर्थन की जरूरत पड़ेगी, और वो अभी से समर्थन जुटाने में लग गए हैं? और या ये जो बयान है, साथ ही साथ इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो अडानी अंबानी को लेकर के हों या उद्धव शरद को लेकर के हों, ये बयान एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमजोर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके जो कोर वोटर हैं उनको भी उनसे दूर करते हुए जा रहे हैं। राम प्रकाश जी, जैसे जम्मू भाई ने स्टार्टिंग में बताया था कि ये कोशिश है कि पोस्ट पोल अलायंस के लिए किसी तरह से उनको तैयार करके रखें। देखिए, एक होता था प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस, लेकिन आज के दिन पे मिड पोल अलायंस भी नया शुरू कर दिया है। ये भारतीय राजनीति में हमने कभी इतनी जोर जोर से नहीं देखा था कि आप मिड पोल अलायंस भी आप लोग मतलब देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं राम प्रकाश जी, बिल्कुल हम इस मामले में तो सब इस चीज को मान के रहेंगे, कोशिश यही की जा रही है। अथवा आप इसको किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि संसद में कुछ महीनों पहले मैं अकेला सब पे भारी, और उसके बाद आपके वक्तव्य में इतनी गिरावट आती जा रही है, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट आज गिरते जा रहा है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट होता है, वो सेंटिमेंट पे खेला जाता है। स्टॉक मार्केट गणित पे नहीं खेला जाता है, ये सेंटिमेंट्स होता है। और राजनीति भी जो है, और खासकर जब चुनाव हो रहे होते हैं, वो सेंटिमेंट्स पे खेला जाता है। राम प्रकाश जी, ये फेंस सिटर्स जो हैं, उनको भी थोड़ा बहुत इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे वक्तव्य देके कि
ये जो कुछ लाख वोट्स इधर हैं कि इधर डालें या उधर डालें, कि विकसित भारत के लिए डालें या नए भारत के लिए डालें, जो एक कंफ्यूजन है। आपने देखा होगा जिस तरीके से कई लोगों के हम लोग जो आम जनता है, मतदाता है, उनसे वक्तव्य लिया जाता है तो वो कहते हैं हाँ सब ठीक हो रहा है, और कोई कोई कहता है नहीं बेरोजगारी मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं एक जो फेंसिटर्स हैं उनको भी अपनी तरफ लाने की कोशिश है। लेकिन मोटा मोटी राम प्रकाश जी हम सबने सही चीज पे उंगली रखी है कि ये पोस्ट पोल अलायंस की तैयारी है। लेकिन ये मिड पोल अलायंस जो है ये थोड़ा मैंने अपने राजनीतिक मतलब जितना मेरा साल रहे हैं, जितने साल मैंने गुजारे, उसमें मैंने ये मिड पोल अलायंस मैंने कहीं पे नहीं देखा है कि इतनी जोर शोर से एक राजनीतिक दल जो के अपने आप को प्रोजेक्ट कर चुका है कि हम लोग इतना तो ला ही देंगे और कहीं हारने की संभावना नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी के जितने भी साक्षात्कार किए गए हैं आजकल जितने भी टीवी चैनलों में, सब में देख लीजिए, वो कहीं पे भी ये नहीं कहते हैं कि हाँ ये थोड़ा हुआ है, कहीं मानने के लिए तैयार नहीं। और जबकि साफ रुझान आ रहे हैं जमीनी स्तर पे कि बदलाव की लहर कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूंगा पूरे क्षेत्र में है, लेकिन कहीं जो चार स्टेजेस में अभी इलेक्शन हुए हैं हमने देखा है वो है। तो कोशिश बीजेपी की यही रहेगी, प्रधानमंत्री जी के आपको और भी वक्तव्य मिलेंगे। मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने या शरद पवार जी ने, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि तैयार रहिएगा कि और भी आपको ऐसे वक्तव्य सुनने को मिलेंगे, और ये सही जा रहे हैं। अभी तो चौथा स्टेज खत्म हुआ है, जो पांचवा और छठा होगा तो और भी आपको सुनने को मिलेंगे। राम प्रकाश जी।